देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले आपको बताने वाले हैं मोदी सरकार ने की एक बड़ी घोषणा, जिससे अब आपको मिलेंगे सीधे 5,000 रुपए। किस प्रकार से आपको करना है आवेदन और कब से मिलने शुरू होंगे, पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है गरीब मजदूरों को लेकर। सरकार ने गरीब मजदूरों के लिए संसद में पास कराया बिल, अब मिलेगी ये सुविधा। पूरी जानकारी विस्तार से आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है क्रेडिट और डेबिट कार्ड को लेकर। अगर आपके पास भी है एटीएम तो हो जाओ सावधान, 30 सितंबर से होने वाले हैं ये बड़े बदलाव। पूरी जानकारी आगे विस्तार से बताने वाले हैं। अगली बड़ी खबर है गाड़ियों को लेकर। अगर आपके पास भी है गाड़ी तो जान लो ये नियम, सरकार ने किया नियमों में बड़ा बदलाव। ये नियम तोड़ा तो लगेगा तगड़ा जुर्माना। पूरी जानकारी आगे विस्तार से बताने वाले हैं। अगली बड़ी खबर है महिला कानून को लेकर। महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए सरकार ने बनाया ये सख्त कानून। पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में मिलने वाली है। अगली बड़ी खबर है सीबीएसई एग्जाम को लेकर। बोर्ड ने एग्जाम को लेकर जारी किया आदेश। पूरी जानकारी विस्तार से आगे बताएंगे। अगली बड़ी खबर है सऊदी अरब को लेकर। सऊदी अरब सरकार ने भारत को दिया तगड़ा झटका, अब लगाई इन चीजों पर रोक। इसी के साथ खबरों में और भी है बहुत कुछ। साथ में जानेंगे अगले 24 घंटे में कैसा होने वाला है मौसम का मिजाज। इन सभी काम की खबरों की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप भी डेली मुद्दों से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आइए दोस्तों, बढ़ते अपनी पहली खबर की तरफ। पहली खबर है हवाई उड़ानों को लेकर। अब घरेलू उड़ानों में हटी चेक इन बैग की सीमा। आइए आपको पूरी बात बताते हैं कि नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों के लिए सामान की सीमा चेक इन बैग समाप्त कर दी है। मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को घरेलू यात्री उड़ानों के लिए सामान की सीमा तय करने की अनुमति दे दी है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी सामने आई है। अब एयरलाइन घरेलू चेक इन सीमा को वापस 15 किलोग्राम पर रीसेट कर पाएगी। कोरोना वायरस महामारी के कारण 2 महीने के अंतराल के बाद जब 25 मई को घरेलू यात्री उड़ान सेवा बहाल हुई थी, तब मंत्रालय ने कहा था कि प्रत्येक यात्री को केवल एक चेक इन बैग और हाथ से उठाने लायक एक बैग लेकर विमान में जाने की अनुमति होगी। मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है कि विमानन कंपनियां अपनी नीति के तहत सामान की सीमा तय कर सकती है। कोरोना वायरस की स्थिति से पहले जितनी संख्या में घरेलू उड़ानें प्रचलित होती थी, वर्तमान में उसका 60% से अधिक उड़ानों के प्रचलन की अनुमति नहीं होगी। आइए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने कुछ फ्लाइट पर पाबंदी लगा दी है। जी हां दोस्तों, यहां पर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सऊदी अरब ने भारत से आने जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। भारत के साथ ही ब्राजील और अर्जेंटीना से भी यात्रियों के आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है। सऊदी अरब के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना से आने जाने वाली उड़ानों को अस्थायी तौर पर निलंबित किया जा रहा है। इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो सऊदी अरब आने से 14 दिन पहले उपरोक्त किसी भी देश में गए हैं। हालांकि जिन यात्रियों के पास सरकार की तरफ से आधिकारिक न्योता है, उन्हें इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी। आइए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है गाड़ियों को लेकर। अगर आपके पास दुपहिया वाहन है या आपके पास 4 पहिया वाहन है तो आपके लिए यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने सभी वाहनों पर टेम्पर प्रूफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP और कलर कोड वाले स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी एक सूचना के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 के बाद के सभी वाहनों पर 30 अक्टूबर तक कलर कोड वाले स्टिकर लगाना जरूरी होगा। आदेश के मुताबिक अगर ये दोनों चीजें गाड़ियों में नहीं पाई गई तो गाड़ी मालिकों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके लिए जुर्माना 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का हो सकता है। दिल्ली में मौजूदा समय में लगभग 70 लाख निजी वाहन है, जिसमें से 40 लाख के करीब दुपहिया वाहन है और 25 लाख के करीब 4 पहिया वाहन है। आइए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों के लिए। नौकर पेशी लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब ग्रेजुएटी पाने के लिए आपको 5 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा लोग सिर्फ ग्रेजुएटी के इंतजार में लगातार 5 साल तक एक ही कंपनी में रह जाते हैं। 5 साल के बीच में जॉब छोड़ने पर उनको ग्रेजुएटी का फायदा नहीं मिलता, लेकिन जल्द ही ऐसा होगा कि महज 1 साल में ही आपको ग्रेजुएटी का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार के नए श्रम विधेयक को सदन की मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद अब ग्रेजुएटी लेने के लिए 5 साल की लिमिट को खत्म कर दिया गया है। तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छी खुशखबरी है। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है क्रेडिट और डेबिट कार्ड को लेकर। अब आरबीआई ने कुछ बदलाव किए हैं।
ये बदलाव इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कॉन्टेक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन से जुड़े हैं। ग्राहकों को अब अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, ऑनलाइन लेन देन और कॉन्टेक्टलेस कार्ड से लेन देन के लिए प्राथमिकता दर्ज करानी होगी। ग्राहकों को इसके लिए आवेदन करने पर ही यह सर्विस मिलेगी। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करते वक्त ग्राहकों को घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति देनी चाहिए। इसके अनुसार यदि आवश्यकता नहीं है तो एटीएम से पैसे निकालते वक्त और पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं दें। ग्राहकों को अपने कार्ड पर किसी भी सर्विस एक्टिवेट करने या हटाने का अधिकार दिया गया है। ग्राहक दिन में किसी भी वक्त अपने ट्रांजैक्शन की लिमिट को बदल सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के कई नियम जो है वो 30 सितंबर से लागू होने वाले हैं। आइए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि राज्य में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों के पोस्टर शहरों की गलियों में चिपकाए जाएंगे। राज्य सरकार ने यह फैसला उसी तर्ज पर किया है जिस पर नागरिकता कानून के विरोध में हिंसा करने वालों के पोस्टर शहरों में चिपकाए गए थे और उनसे सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई की गई थी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सामने आने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को पकड़ने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की निगरानी बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि महिलाओं से किसी भी तरह का अपराध करने वाले दुराचारियों को महिला पुलिसकर्मी से ही दंडित कराया जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है लोन पर बाइक खरीदना। अगर आप लोन पर बाइक खरीदना चाह रहे हो तो एक बैंक आपको दे रहा है बहुत बढ़िया ऑफर। 1 रुपए में आप बाइक खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के चलते मंदी झेल रहे ऑटो सेक्टर और बैंक त्योहार सीजन में ग्राहकों को लुभाने के लिए धमाकेदार ऑफर पेश कर रही है। इस बीच फेडरल बैंक एक शानदार ऑफर लेकर आया है जिसके तहत बैंक ग्राहकों को मात्र 1 रुपया अदा कर स्कूटर या बाइक घर ले जाने का ऑफर दे रहा है। आइए इस स्कीम के नियम और शर्तों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि यह योजना सिर्फ फेडरल बैंक के ग्राहकों के लिए है। बैंक ने ग्राहकों को डेबिट कार्ड ईएमआई पर बाइक या स्कूटर देने की सुविधा दी है, यानी कि फेडरल बैंक कार्ड रखने वाले ग्राहक ही इसके पात्र होंगे। इसके अलावा बता दें कि आप इस ऑफर के तहत सिर्फ 3 बड़ी कंपनियों के वाहन ही खरीद पाएंगे, जिसमें पहली है हीरो मोटर्स, दूसरा है होंडा मोटरसाइकिल और तीसरा है टीवीएस। तो दोस्तों अगर आप है फेडरल बैंक के ग्राहक तो आपके लिए ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ये दोस्तों बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है 5,000 रुपए सीधे आपके खाते में आने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पहली बार कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस ने सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि देश में किसानों को फर्टिलाइजर के लिए नकद सब्सिडी प्रदान की जाए। कृषि उत्पादों के न्यूनतम मूल्य समर्थन पर CACP ही सरकार को सलाह देती है। CACP ने सिफारिश की है कि हर साल प्रत्येक किसान को 5,000 रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में डायरेक्ट कैश बैंक में ट्रांसफर किए जाने चाहिए। पैनल ने सिफारिश की है कि 5,000 रुपए 2 बार में दिए जा सकते हैं, 2500 रुपए खरीफ फसल के सीजन पर और 2500 रुपए रबी फसल के सीजन में। अगर सरकार CACP की ये सिफारिश मान लेती है तो किसानों को PM सम्मान निधि के सालाना 6,000 रुपए के अलावा 5,000 रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी भी मिलेगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर किसानों को सीधे सीधे 11,000 रुपए का फायदा होने वाला है, लेकिन अभी सरकार के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। आइए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है CBSE रिजल्ट को लेकर। CBSE की 12वीं की परीक्षा के किसी विषय में असफल रहने के चलते कंपार्टमेंट परीक्षा दे रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल CBSE ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12वीं के लिए कंपार्टमेंट टेस्ट का रिजल्ट 10 अक्टूबर तक घोषित किया जाएगा। तो जिन स्टूडेंट ने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया था तो वो 10 अक्टूबर तक इंतजार करें और CBSE की मेन वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते अपने मौसम समाचार की तरफ। के अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने के भी आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत, गंगी पश्चिमी बंगाल, उत्तरी कोंकण गोवा और दक्षिणी गुजरात में हल्की से मध्यम बौछारें जारी रहेंगी। इन भागों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।